बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। ये आज की जो है हमारी क्लास नंबर 4 है वेब डेवलपमेंट के लिहाज से। तो अगर आपने हमारी पिछली जो क्लासेस हुई हैं वो नहीं देखी, जो 3 क्लासेस गुजर चुकी हैं वो नहीं देखी, तो काइंडली वो आप जाके देख लीजिएगा और उनका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। ठीक है? तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम इमेज के बारे में डिस्कस करेंगे कि हम अपनी वेबसाइट पे अपनी इमेज कैसे लगा सकते हैं। उसके साथ साथ हम उसका बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है? और उस इमेज का अगर बड़ी है या छोटी है, उसकी हाइट और विड्थ कैसे हम चेंज करेंगे। ठीक है? तो फाइल जो होती है उससे कौन सी इमेज हमें बेस्ट रहेगी और कौन कैसे हम फाइल से इमेज का एड्रेस यहाँ पे लिखेंगे। तो मैंने क्या किया जी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने HTML के नाम से एक फ़ाइल बना ली है। तो उस फाइल में मैंने क्या किया, जो अब हम यूज़ करने जाएंगे, वो यहाँ पे मैंने एक इमेज बना ली है। ये देखें, यहाँ पे मैंने HTML के नाम से फाइल बनाई है और फाइल के अंदर जो HTML की फाइल बनाई है उसके अंदर जाके आपने एक इमेजेस का फोल्डर बनाना है और उसमें जो इमेज है वो 1 के नाम से आपने सेव कर देनी है। ठीक है? तो ये यहाँ तक का था हमारा अभी तक का काम और मैंने ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं, तो आप भी काइंडली ये कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है? तो अब हम जी स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो ये टाइटल का तो आपको पता है, हेड का भी पता है, HTML का भी पता है। ठीक है? और ये हेडिंग का भी पता है। अगर आपको नहीं पता तो आप पिछली क्लासेस में जाके देख सकते हैं, कंप्लीटली इन चीज़ों को डिफाइन किया गया है। तो मैं अब जी इससे हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने यहाँ पे इसे हेड जो टाइटल दिया हुआ है, हेडिंग दी हुई है, वो टाइटल जो है हमारा अली इमेज के नाम से है और हेडिंग जो है वो हमारी ऑल अबाउट अली इमेज के नाम से है। ठीक है? यहाँ तक आपको समझ लग गई होगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं जी। हम इमेज के लिए क्या चीज़ यूज़ करते हैं। ठीक है? तो इसके लिए हम IMG यूज़ करते हैं। ठीक है? अच्छा, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, हम एक चीज़ यूज़ करते हैं जो कि किसी भी टैग्स को क्लोज करने के लिए। तो इमेज में ऐसा नहीं है। इमेज में हम ये टैग यूज़ नहीं करते क्लोज करने के लिए। ठीक है? तो अब ये आपका क्वेश्चन होगा तो फिर हम लिखेंगे किस तरह? तो जी भाई, हम लिखेंगे इसमें। ठीक है? तो इसमें मैं लिखता हूँ SRC। ठीक है? ये हम लिखेंगे। अब जो मैं पहले आपको जो एक छोटी सी चीज़ बताने जा रहा हूँ वो ये है कि हम अपनी इमेज कैसे लगाएंगे, फाइल कैसे लोकेट करेंगे। JPG। जी, ये मैंने एक चीज़ लिख ली है। तो मैं इसे सेव करके अब हम चलते हैं अपने सर्च इंजन की तरफ। और जी, ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, शो करवा रहा है कि जी यहाँ पे आपने कोई इमेज नहीं लगाई हुई। क्यों नहीं लगाई हुई? उसकी वजह ये कि मैंने उसका कंप्लीट एड्रेस नहीं दिया। कंप्लीट एड्रेस देने से मुराद ये है, मेरा मतलब ये है कि जो हमने फाइल बनाई हुई है HTML में, वो इमेजेस के नाम से बनाई हुई है। ठीक है? तो मैंने वो उसका कोई जिक्र ही नहीं किया इस चीज़ में। तो उसका जिक्र करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आएगी। ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, इमेजेस के नाम से ये चीज़ बना ली है। अब जी हम यूज़ करते हैं और अब हम चलते हैं जी, इसे रिफ्रेश किया तो जी ये देखें आपके सामने इमेज आ चुकी है। तो ये इमेज का साइज़ काफ़ी बड़ा है। ठीक है? तो हम क्या करेंगे, मैं चाहता हूँ कि इस इमेज के साइज़ को कम करूँ। ठीक है? तो कम करना है, कैसे करना है वो चलिए आइए हम अब देखते हैं। तो हम इसकी सबसे पहले विड्थ लेते हैं। ठीक है? विड्थ ले ली। विड्थ के साथ हम इक्वल का साइन यूज़ करते हैं। इक्वल का साइन यूज़ करेंगे, कोटेशन हम यूज़ करेंगे। तो मैं इसकी ले रहा हूँ जी, पिक्चर काफ़ी बड़ी है तो 100 यूज़ कर रहा हूँ और इसके साथ हम हाइट लेंगे। हाइट हाइट ले ली, इक्वल ले लिया और वही कोटेशन यूज़ करेंगे और मैं इसको भी 100 के इक्वल ले रहा हूँ। ठीक हो गई? तो यहाँ तक जी कोई मसला नहीं होगा। तो ये हो गया, मैं इसे सेव कर लिया Ctrl+S के नाम से और इसे रिफ्रेश करने जा रहा हूँ। तो जी यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, आ गई हैं चीज़ें, यानी कि ये इमेज यहाँ पे शो हो गई है। तो मैं क्या कर रहा हूँ जी, इससे कॉपी करके मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पास एक नहीं काफ़ी सारी इमेज हों। तो आपने क्या करना है जी, नीचे इसके पेस्ट करवाते जाना है।
कॉपी नहीं हुआ, सॉरी, ये मैंने कर लिया कॉपी। ठीक है, तो ये मैं करवा रहा हूँ इसे पेस्ट। ठीक है, तो जी ये पेस्ट करवा लिया। कंट्रोल एस करेंगे और अब चलते हैं हम दोबारा। ये देखें जी आपके सामने 1 2 3 4 दफ़ा मैंने ये लिखी है, तो 4 दफ़ा ये आपके सामने शो हो गई है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ जी, इसको मैं एक दफ़ा डाल रहा हूँ कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये हमें बाद में ज़रूरत पड़ेगी, तो इसे एक दफ़ा मैं कमेंट सेक्शन में डाल देता हूँ। ठीक है, ये मैंने जी डाल दिया इसे कमेंट सेक्शन में। अच्छा जी, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट जो हमारा काम है। ठीक है, वो ये कि कभी कभी ऐसा होता है इंटरनेट का प्रॉब्लम हो जाता है, सर्वर हमारा डाउन चल रहा होता है, तो हम अपनी वेबसाइट को अगर इमेज शो नहीं हो रही हो तो हम उसे नाम कैसे दें। ठीक है, उसके लिए हम ऑल्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, और इससे मैं नाम देने जा रहा हूँ अली रज़ा। ठीक है, तो जी ये मैंने इसे इससे का एक जो है नाम दे दिया। तो और यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ एक दफ़ा इसे कट कर रहा हूँ, कंट्रोल एक्स किया और ये कंट्रोल एस किया, और देखते हैं जी हमें ये नाम शो करवा रहे हैं। जी ये यहाँ पे देखें आप जी पिक्चर, तो मैंने उसे कंट्रोल एक्स कर लिया, कट कर दिया पिक्चर को। यहाँ पे वो हमें हमारा नाम शो करवा रहा है। ठीक है, ये हमारा जब सर्वर डाउन हो, अगर पिक्चर हमारी शो ना हो रही हो, तो तब ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है, ताकि हमारी साइट जो है वो अगर कोई बंदा देख रहा है तो उसे इजीली मिल जाए। ठीक है, तो जी अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, इससे मैं दोबारा वहीं पे पेश कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, अब जी मैं चाहता हूँ कि हमारी जो एक पिक्चर है ना, वो साइड बाय साइड, यानी कि वो एक दूसरे से अटैच हो जाए। तो वो मैं अटैच कैसे करवाऊंगा, फ्लोट के ज़रिए करवाऊंगा, लेकिन यहाँ पे हम फ्लोट यूज़ नहीं करेंगे, फ्लोट आगे यूज़ करेंगे, फ्लोट की जगह हम स्टाइल यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जी अब हम यूज़ करेंगे फ्लोट। ठीक है, ये कॉलन यूज़ किया और उसके साथ हम, मैं इसे लेफ़्ट साइड पे अटैच करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इन्हें मैं कमेंट सेक्शन से मैं हटा देता हूँ। अब जी ये हमारे काम की है, ये मैंने हटा दिया कमेंट सेक्शन से। अब मैं यहाँ से ये चीज़ कॉपी कर लेता हूँ, यानी कि इतना मुझे चाहिए, तो यहाँ पे से पेस्ट करवा दिया। ठीक है, तो अब हम चलते हैं जी, मैंने कंट्रोल एस सेव कर लिया, अब यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे आपको ना एक डिफरेंस नज़र आ रहा होगा, 3 पिक्चर में एक डिफरेंस नज़र आ रहा होगा और एक पिक्चर में और डिफरेंस नज़र आ रहा होगा, यानी कि बाकी सारी अटैच है साथ और ये अटैच बिल्कुल नहीं है। तो ये तो बड़ी अजीब सी बात होगी। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं जी, बाकी जो हैं उनको भी हम अटैच करवा देते हैं, बुरा ना माना आ जाए। तो ये जी, और इससे मैं एक को चाहता हूँ कि मैं ये राइट साइड पे चली जाए, और राइट साइड आप यूज़ कर लें, कोई और साइड यूज़ कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, अब हम दोबारा चलते हैं, रिफ़्रेश किया, जी देखें हमारी जो पिक्चर है वो बिल्कुल राइट साइड पे चली गई है। ठीक है, तो ये हमारी पिक्चर चली गई है राइट साइड पे। अब हमने क्या करना है जी, अब हम क्या करने जा रहे हैं मैं कह रहा हूँ कि हमारा बैकग्राउंड जो है वो बैकग्राउंड चेंज हो, यानी कि यहाँ पे ये, तो हमने पिक्चर लगा ली अपनी साइड की, अब मैं कहता हूँ हमारा पूरे का पूरा ना बैकग्राउंड चेंज हो जाए। तो उस चीज़ के लिए हम क्या करेंगे, बॉडी में जाएंगे और बॉडी में हम लिखेंगे स्टाइल, और स्टाइल के साथ बैकग्राउंड। जी हमने ये कर लिया बैकग्राउंड। ठीक है, ये हो गया हमारा बैकग्राउंड। अब हमने क्या करना है जी, अब कोई भी हम चीज़ लगा रहे हैं, तो इमेज लगा रहे हैं, तो इमेज में लिख देता हूँ, और उसके बाद ये URL आ गया हमारा। ठीक हो गया, उसके बाद जी हम अपनी उस इमेज का एड्रेस लिखने जा रहे हैं अब। ठीक है, जो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो इसमें
ये यूज़ किया हमने कॉलन, ठीक हो गया। इमेजेस लिख लिया, स्लैश लगा लिया, 1 लगा लिया, डॉट जेपीजी यहाँ पे, ठीक है। और इसे हमने कर लिया बंद और यहाँ पे बेसिस भी कर लिया। तो जी ये हमारी बॉडी में आ गया। तो मैं इसे क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल एस किया है और अब हम चलते हैं। ये देखें हमारा बैकग्राउंड भी चेंज हो चुका है यहाँ पे। तो ये जी हमारा था बैकग्राउंड, बैकग्राउंड भी चेंज हो गया। तो अब हमने क्या करना है जी, अब मैं चाहता हूँ कि हम पैराग्राफ राइट करें, यानी कि इस जगह पे कुछ ना कुछ लिखा आना चाहिए, यानी इनके पीछे। तो जी मैं क्या करूँगा, ये हेड को हटाऊँगा और पैराग्राफ यूज़ करूँगा। इधर पैराग्राफ यूज़ कर देते हैं, ठीक हो गया। ऑल अबाउट इमेज वो मैं अभी कुछ भी लिख देते हैं हम यहाँ पे। तो ये मैं एक छोटी सी चीज़ ले रहा हूँ, आप पैराग्राफ हम बहुत बड़ा लिख सकते हैं, ठीक है। तो जी ये मैंने एक वैसे ही एक छोटी सी लाइन ले ली है। तो ये मैंने सेव कर लिया और चलते हैं हमारा पैराग्राफ लिखा गया कि नहीं। जी यहाँ पे आप देख सकते हैं जी हमारा पैराग्राफ जो है वो लिखा जा चुका है, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, और इसमें वीडियो में हमने देखा कि हम अपनी फ़ाइल और उसका एड्रेस, फाइल कैसे बनाते हैं और उसका कंप्लीट एड्रेस कैसे देते हैं जो हमने पिक्चर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद हम उस पिक्चर का साइज़ कैसे एडजस्ट करते हैं, ठीक हो गया। और उसमें पैराग्राफ राइटिंग कैसे करते हैं, अगर हमारा यूआरएल डाउन हो जाए तो उसमें हम सर्वर जो हमारा डाउन हो जाए तो वो उसमें हम जो अपना नाम देते हैं साइट का वो कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में कंप्लीट यही डिटेल थी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम और चीज़ें जानेंगे। तो अगर आप में से किसी ने ये लेक्चर डायरेक्टली 4 ले लिया है और बाकी लेक्चर नहीं लिए तो काइंडली वो भी ले लें, और ताकि हम एक सीरीज़ के साथ लेके चलें, ताकि हमें कोई मुश्किल पेश ना आए, ठीक है। तो अगर कोई आपका सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।